मेरे प्यारे बच्चे, ओम नमः शिवाय। आज का यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग समझकर इस संदेश को स्क्रॉल मत करना, क्योंकि हो सकता है शायद महादेव ने तुम्हें कुछ बताने के लिए यह संदेश भेजा हो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम बार बार ये सोचते हैं कि तुम्हारे लिए कौन यह सोचता है कि तुम्हें कौन चाहता है और कौन तुम्हारे लिए फिक्र करता है और कौन तुम्हारे दिल में जगह रखता है। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन आश्चर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत जो तुम्हें पसंद करती है, सिर्फ पसंद ही नहीं, वह तुम्हें दीवानगी की हद तक पहुँच गई है। वह तुम्हारी मुस्कान को देखकर खुश होती है, तुम्हारे दुख से उसका दिल बेचैन रहता है। जब तुम परेशान होते हो तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, लेकिन शायद परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं, वह अपने मन की बात तुम्हारे सामने नहीं रख पा रही है। उसके मन में कई बार ऐसे विचार आया है कि वह तुमसे अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार कोई न कोई डर उसके कदम को रोक देता है। कभी समाज का डर, कभी असफलता का डर और कभी तुम्हारे इनकार का डर। महादेव कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाता। कुछ लोग अपने प्रेम को चुपचाप अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। वे सामने से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर उनकी भावना का समुद्र घूमते रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत के जीवन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जो पहले मौजूद हो सकता है वह कोई मित्र हो सकता है, कोई परिचित हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम कभी उस दृष्टि से नहीं देखे, लेकिन वह तुम्हें दिल से प्यार करती है। तुम्हारी छोटी छोटी बातों को वो याद रखती हैं, तुम्हारी पसंद नापसंद तक वह जानती है। महादेव कहते हैं, जब किसी के मन में सच्चे भाव होते हैं तो उसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन तक पहुंचती है। क्या तुम्हें कभी अचानक किसी की याद आई है? क्या कभी बिना कारण किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा बार बार तुम्हारे मन में आया? यह केवल संयोग नहीं हो सकता। कभी कभी आत्माएं एक दूसरे को महसूस करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें पसंद करता है कि नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि वह तुम्हारी नीति हो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सम्मान, विश्वास और सच्चाई। यदि व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे लिए बिना समय स्वयं तुम्हारे रास्ते में मिल जाए, वह तुम्हें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी को पाने के लिए स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ स्वयं तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, इन दिनों तुम्हारे जीवन में अकेलापन है, जो खालीपन है वह हमेशा नहीं रहेगा। बहुत जल्दी ही तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। तुम्हारे चेहरे पे फिर से मुस्कान आने वाली है। तुम्हारे मन को समझने वाला कोई मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे, दूसरों का प्रेम तुम्हें कैसे अधूरा लगेगा। महादेव कहते हैं, स्वयं को पहचानो, स्वयं को स्वीकार करो और स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वह कभी प्रेम की कभी महसूस नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने के करीब है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वे नहीं थे। उन्हें रोकना संभव नहीं था और तुम्हारे भाग्य में है, उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज का यह संदेश केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में प्रेम, अपमान और सच्चे संबंध की तलाश कर रहे हैं। याद रखो, सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे आता है, दिल में जगह बनाता है और जीवन में बदलाव लाता है।
यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे मन के कई प्रश्नों का उत्तर देंगे। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम हमेशा अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए ही होगा। इसलिए चिंता छोड़ दो, भविष्य की फिक्र करो और अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि स्वयं तुम्हारे मार्ग का निर्माण कर रहा हूँ। हर हर महादेव के साथ अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही दिव्य संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।